माँ नंदा आज खुशी से झूम रही थीं। और क्यों ना झूमती, आखिर उनका बेटा 6 खंड को जीतकर घर वापस जो आ रहा था। विश्व विजेता राजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट भरत की जय के नारों से आकाश गूंज रहा था। हालांकि अभी भरत ने अयोध्या में प्रवेश नहीं किया था, फिर भी उनके जय घोषों की ध्वनि राजमहल के कोनों कोनों में साफ सुनाई दे रही थी। हालांकि उनकी दिग्विजय की सफलता के समाचार समय समय पर राजमाता को प्राप्त हो रहे थे, लेकिन माँ का हृदय समाचारों से कब संतुष्ट होता है भला। उन्हें तो सामने मिलने से ही संतोष प्राप्त होता है। भरत ने जब राजमहल में प्रवेश किया तो स्वागत के लिए परिवारजनों से घिरी हुई राजमाता को मंगल कलश लिए द्वार पर उपस्थित पाया। भरत माँ के चरणों में पूरी तरह झुक ही ना पाए थे कि राजमाता ने उन्हें अपने गले से लगा लिया, सीने से लगा लिया। लेकिन दिग्विजयी सम्राट के माथे पर जो गर्व और व्यवहार में जो उत्साह और उत्तेजना देखी जानी चाहिए थी, राजमाता को भरत में वह कुछ भी दिखाई नहीं दे रही, बल्कि एक गहरे अवसाद तथा उत्तरदायित्व के भार से दबे हुए भावों के दर्शन हो रहे थे। राजमाता का उत्साह कुछ ठंडा पड़ा, पर वे अपने को संभालते हुए बोली, भरत, यह क्या है? कुछ भी तो नहीं माता। राजमाता की आज्ञा का पालन हो चुका है। आज भरत का भारत अखंड है माँ, अखंड। लेकिन सम्राट का चित्र तो। चित्त कोई जमीन नहीं है माँ, जिसे बल से, वैभव से, पुण्य प्रताप से जीत लिया जाए। चित्त को जीत लेने वालों को 6 खंडों की नहीं, बल्कि अखंड आत्मा की प्राप्ति होती है। तुम्हें हो क्या गया है भरत? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? मुझे मुझे क्या हुआ माँ? कुछ भी तो नहीं हुआ। और आपको ये बातें बहकी हुई लग रही हैं? माँ, ये बातें बहकी हुई नहीं, बल्कि परम सत्य है। अखंड आत्मा की उपलब्धि ही जीवन की सार्थकता है। तुम्हें पता है ना कि तुम 6 खंडों को भोगने वाले प्रथम चक्रवर्ती सम्राट हो। क्या कह रही हो माँ? ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे भी यही भ्रम था। पर जब मैं दिग्विजय के अवसर पर जग प्रसिद्ध शिला पर अपना नाम लिखने गया, तो वह शिला उन चक्रवर्तियों के नाम से भरी पड़ी थी जिन्होंने अब तक इस भारत के 6 खंडों को भोगा था माँ। मुझे एक चक्रवर्ती का नाम मिटाकर अपना नाम लिखना पड़ा। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं जिस वसुधा को, जिस पृथ्वी को अभुक्त समझ रहा था, वह तो वास्तव में झूठी है, उच्छिष्ट है। माँ, मैं अभुक्त भोजी नहीं हूँ। मैं तो झूठन चाटने वाला हूँ, झूठन चाटने वाला उच्छिष्ट भोजी हूँ माँ, उच्छिष्ट भोजी। नाम की अमरता की नश्वरता का ज्ञान भी मुझे उसी समय ही हुआ माँ। मैंने सोचा, क्या मेरा नाम भी यहाँ सदा ही लिखा रहेगा? नहीं माँ, नहीं, कभी नहीं। किसी ना किसी दिन एक दूसरा चक्रवर्ती सम्राट आएगा और मेरा नाम मिटाकर अपना नाम उस शिला पर लिख जाएगा माँ। माँ, मैं उच्छिष्ट भोजी हूँ माँ, मैं उच्छिष्ट भोजी हूँ, अभुक्त नहीं हूँ, उच्छिष्ट भोजी हूँ। राजमाता ने दृढ़ता से कहा, नहीं, कदापि नहीं। मेरा बेटा, मेरा भरत उच्छिष्ट भोजी नहीं हो सकता। माँ, भावुकता से तथ्य नहीं बदला करते। मेरे प्रति स्नेह के कारण आपका हृदय यह सत्य स्वीकार नहीं कर पा रहा है। सत्य असत्य का निर्णय हृदय से नहीं, बुद्धि से होता है, विवेक से होता है। भरत की माँ भावुक हो सकती है, पर राजमाता नहीं। उच्छिष्ट की परिभाषा राजमाता अच्छी तरह जानती है। तो क्या वह परिभाषा भरत भी जान सकता है? हाँ, क्यों नहीं। उच्छिष्ट भोग भीख में प्राप्त होते हैं, बाहुबल से नहीं। भरत को यह साम्राज्य भीख में नहीं मिला। उसने इसे अपने बाहुबल से, भुजबल से प्राप्त किया है। इसलिए इसे उच्छिष्ट या झूठन नहीं कहा जा सकता। उच्छिष्ट भोजन के लिए भी तो प्राणी लड़ते देखे जाते हैं माँ। अंततः आखिरकार जो जीतता है, उच्छिष्ट भोजन भी तो उसे बाहुबल से ही तो प्राप्त होता है। नहीं नहीं, यह सब तुम्हारे पुण्य का प्रताप है, पुण्य का फल है। उच्छिष्ट भोजन भी बिना पुण्य के नहीं मिलता है। वह भी तो सबको सुलभ नहीं है माँ। उसके लिए भी लोग आपस में, प्राणी मात्र आपस में लड़ते हैं। तब जाकर जो ताकतवर होता है, जो जीतता है, जो विजय पाता है, उसको उच्छिष्ट भोजन की प्राप्ति होती है। तो क्या मैं जानवर से भी गया बीता हूँ माँ?
जो दूसरों के ऊपर अपनी विजय को पाकर मैं खूब धन्य समझूं और ये मानूं कि इस झूठन को पाना ही मेरा लक्ष्य था। तुम बहुत बहस कर रहे हो भरत, तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता। माँ, आपके न्याय के अनुसार तो यह साम्राज्य उसी का है माँ, बाहुबली का ही है। कहाँ वह सौभाग्यशाली बाहुबली जिसने इस भूमि को जीत कर भी छोड़ दिया, और कहाँ मैं अभागा जो उसकी छोड़ी हुई झूठन का उपभोग करने पर तुला हुआ हूँ माँ, झूठन का उपभोग करने पर तुला हुआ हूँ। क्या अब भी मैं तुम्हारी परिभाषा में उच्छिष्ट भोजी नहीं हूँ? धन्य है बेटा, धन्य है, तेरा वैराग्य धन्य है। यह जगत तेरी इस वैराग्य परिणति को देखकर जब तक पृथ्वी पर चांद और सूरज रहेंगे, बस यही गाता रहेगा, यही गाता रहेगा कि भरत जी घर में ही वैरागी, भरत जी घर में ही वैरागी। पर माँ, क्या यह सत्य भी होगा? सत्य होगा, क्यों नहीं होगा बेटा, क्यों नहीं होगा। क्या इसी का नाम वैराग्य है? क्या भरत का यह वैराग्य बाहुबली और वृषभसेन जैसे ऋषभ पुत्रों के वैरागी की टक्कर में ठहर सकेगा? बता माँ, बता, तू ही बता। तेरी कोख से जन्मा वृषभसेन क्या इस भरत से कम भाग्यशाली और वैरागी है, जो पूज्य पिताश्री भगवान ऋषभ देव से दीक्षित होकर उनका प्रथम गणधर हो गया? माँ नंदा के बेटे ऋषभ सेन और माँ सुनंदा के बेटे बाहुबली के सौभाग्य और वैरागी की टक्कर में यह अभागा झूठन खाने वाला उच्छिष्ट भोगी भरत कहीं भी ठहर सकेगा क्या माँ? माँ, तेरे भरत का राग चाहे उसके वश की बात ना हो, पर उसकी श्रद्धा, उसका ज्ञान, विवेक नहीं धोखा खा सकता। भले ही भरत इस चक्रवर्ती पने को ना छोड़ सके, पर इसमें रहकर वह गर्व अनुभव नहीं कर सकता माँ। इसमें रम नहीं सकता, जम नहीं सकता। ये चक्रवर्तित्व भरत का गौरव नहीं, मजबूरी है, मजबूरी।